नमस्कार दोस्तों। आज हम विलेपी कल्पना के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, विलेपी से आप नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विलेपी विलेपी का अर्थ होता है लेप। हम चावल के कणों को इतना पकाएं कि वो लेप जैसा बन जाए, यानी बिल्कुल घन सिक्त हो जाए, घन टाइप का हो जाए, जिसे हम लेप क्या करते हैं, हम विलेपी अवलेह जो रहता है अपन चाटने योग्य, तो चावल को चाटने योग्य बन जाए, वो विलेपी कहलाता है। ये एक सामान्य उसका शाब्दिक अर्थ है कि विलेपी का नाम विलेपी क्यों पड़ा। हमने अभी तक की जो चर्चा की, मंड, विलेपी, यवागु, इन सब के बारे में हमने बात किया। अन्य विलेपी, मंड, यवागु हमने बात किया। इन सब के विषय में सबके अंदर पानी की मात्रा और चावल कणों की मात्रा निर्धारित है। इसके अंदर हमने जो कल्पना की है, इसके सुश्रुत ने भी कई व्याख्या दी है। दलहन ने जो सुश्रुत के प्रति संस्कृत जो उन्होंने अनुवाद किया है, जैसे चरक की चरक पाणी ने की है, ऐसी सुश्रुत की दलहन ने की है। उनने भी एक व्याख्या दी है। उन्होंने क्या, विलेपी विरल द्रवा। विलेपी विरल द्रवा का अर्थ होता है जिसमें द्रव्य भाग बहुत कम हो और सिक्त भाग ज़्यादा हो। सिक्त भाग अर्थात ये है, यहाँ पे चावल से सिक्त भाग ज़्यादा मात्रा में हो, जल भाग कम हो, तभी तो उसमें एक विलेपी बन पाएगा। अगर जल की मात्रा हम ज़्यादा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पेया बन जाएगी, मंड बन जाएगा, ये चीज़ें बन सकती हैं। तो यहाँ पे विलेपी का यही अर्थ है। और हमने पिछले अध्याय में भी ये पढ़ा था, जब हमने पहले पढ़ाया था कि अन्य विलेपी, मंड, यवागु 5, 4, 14, 6 लागू, तो 4 चतुर्गुण जल इसमें मिलाया जाता है। जितना अपन चावल लेंगे उसका चतुर्गुण जल लेना होगा। तो ये विलेपी का अर्थ है। सुश्रुत ने कहा और दलहन ने भी कहा, दलहन ने भी कहा विलेपी चतुर्गुणा, यानी चतुर्गुण जल में। और जो शारंगन ने इसकी परिभाषा दी है वो इस प्रकार है, विलेपी घन सिक्ता, विलेपी घन सिक्ता स्या सिद्धे नीले चतुर्गुणा। नीले चतुर्गुण का मतलब है वही बताकर 4 गुना नीले चतुर्गुण, 4 गुना जल। जितना अपन विलेपी ले रहे हैं, जितना अपन चावल का भाग ले रहे हैं, उससे 4 गुना चतुर्गुण जल। और ये किस काम आती है, भ्रंगण, तर्पणी, हृदय, मथुरा, पित्तनाशिनी। पित्त का नाश करेगी, भ्रंगण करेगी, तर्पण करेगी। अब ये क्या होते हैं, भ्रंगण मतलब शरीर के बल को बढ़ाना, भ्रंगण कहलाता है, बल को बढ़ाना। बल भी बढ़ा सकते हैं अपन, एकदम फैट भी बढ़ा हुआ भ्रमण कहलाता है, यानी शरीर में और ज़्यादा धातुओं की वृद्धि या फिर फैट की भी वृद्धि होती है, मेद की वृद्धि, वो भी भ्रंगण ही है करेगा। तर्पणी यानी तर्पण कर रहा है। तर्पण क्या कर रहा है, शरीर को पोषण दे रहा है। हृदय को अच्छा लग रहा है। मधुरा मधुर होती है। पित्तनाशिनी यानी शरीर की गर्मी को कम कर रहा है। तो वो क्या कहलाता है, विलेपी कहलाता है। इसके अलावा चरक ने कहा विलेपी के विषय में, तर्पणी, गृहिणी, लाघवी, हृदय, चावी, विलेपिका। तर्पणी, गृहिणी, लाघवी, हृदय, चापी, विलेपिका। यानी चरक ने जो कहा कि ये शारीरिक धातु को तृप्त करती है, जो तर्पण कर रहा है। धातु को तृप्ति को मंगाना में तर्पण बताया था अभी आपको। गृहिणी यानी संग्रहणी को दूर कर रहा है। गृहिणी जो मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि एक जो अलग अलग प्रकार की होती है, आप इसके विषय में और रोग के विषय में चर्चा कर सकते हैं। जो मल को बार बार आना, बार बार रुकना, ये गृहिणी रोग से पीड़ित होना। लघु होता है यानी हल्का होता है, हल्का वही होता है और भ्रंगण भी करता है। हृदय, चापी, विलेपिका, लघु हृदय को हितकारी बने। देखिए क्या है कि ये ऐसी पथ्यपथ कल्पनाओं में ऐसी कल्पनाएं हैं जिनका हम निरंतर प्रयोग कर सकते हैं। ये शरीर में भ्रंगण जरूर करती है। कोई पथ्यपथ कल्पना में इसको इसलिए रखा गया क्योंकि ये शरीर को पोषण भी दे रही है, भ्रंगण भी कर रही है, शरीर को सब धातुओं की पुष्टि भी कर रही है, और शरीर में कह सकते हैं कि ओबेसिटी को नहीं बढ़ा रही है। इसलिए इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग आयुर्वेद में जो पथ्यपथ में इसलिए कहा गया, पथ्यपथ कल्पना में इसलिए रखा गया, वो ये पथ्य है, यही आयुर्वेद है। यहाँ पे ये नहीं कि अपन
पर उसकी उचित मात्रा, उनके खाने के बाद आपको 1/4 भाग, मैंने बताया था कि जितना अन्न हो उसे 1/4 भाग अपन को ये लेना चाहिए, चाहे यवागु हो, चाहे मंड हो, चाहे पिलेपी हो, इनको अपन को खाना चाहिए, इनको लेना चाहिए ताकि खाना में आपके वृद्धि हो। तो आजकल के जो आहार आ रहे हैं, कोई गुरु है, कोई शीत है, और जो खास तौर से मैदे के पदार्थ बन रहे हैं, जैसे कि अपन चाउमीन खा रहे हैं या फिर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, इन सब चीज़ों की ये कि मैदे के पदार्थ हैं, ये शरीर के लिए बहुत अपथ्य चीज़ें हैं। ये बहुत समय तक व्यक्ति नहीं खा सकता। ज़्यादा खाने से क्या हुआ, उसके शरीर में रोग की उत्पत्ति होगी, उसका मल रुकेगा। ये कल्पना ऐसी है कि भोजन के साथ निरंतर अपना इसको उपयोग कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आपने जलेबी बनाया, भाई जलेबी का जब लेप जैसा बन गया तो आप उसको उसमें शुंठी मिला सकते हैं, आप त्रिकटू मिला सकते हैं, मारीच मिला सकते हैं, पिपली, जो भी आपको मिलाना है, XYZ, ये सब चीज़ें मिला करके आप एक जलेबी कल्पना तैयार कर सकते हैं। तो शरीर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है ये। इसका प्रयोग हमेशा, जैसे पिछली बार मैंने आपको पेया का प्रयोग बताया था, मंड का प्रयोग बताया था, सबका अपना अपना एक काम है और ये निरंतर व्यक्ति लंबे समय तक उपयोग कर सकता है। पर इसकी भी एक उचित मात्रा है। आप हद से ज़्यादा ये नहीं खा सकते कि खाने के बाद आपको इतनी ही, इसलिए आचार्यों ने कहा कि जितना अन्न आप खाते हैं उसका 1/4 भाग आप ये लीजिए। पर ये नहीं कि आप यही खाते जा रहे हैं, तो भी शरीर के लिए अति सर्वत्र वर्जित, यानी अति जितना भी हो, आप जो भी चीज़ का अति करेंगे उसको आपको नुकसान करेगी, पर उसकी लिमिटेड मात्रा उसको फ़ायदा करेगी। आप उसको मात्रा में ले सकते हैं। और आचार्य सुश्रुत ने भी इसके लिए जो उसके गुण बताए हैं, विलेपी तर्पणी हृदा गृहिणी बलवर्धनी पथ्या स्वादु रसा लाघवी दीपनी शतु प्रस्पहा। उन्होंने कहा, आचार्य डलन ने कहा, मतलब डलन सुश्रुत ने जो श्लोक में कहा, डलन ने इसकी जो व्याख्या करी कि इसने कहा विलेपी हृदा गृहिणी लाघवी मधुर बलवर्धक से साथ साथ दीपक अग्नि को प्रदीप्त करने का लिए काम करती है। स्वाभाविक है कि चाटने योग, देखिए हम विलेपी को चाटने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, चाटते हुए ले रहे हैं उसको चाटने। देखिए चाटने का एक अपना आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा एक उसकी एक व्याख्या है, क्योंकि हम रस शास्त्र पढ़ रहे हैं। हम जीवा से जो रस ग्रहण करते हैं, स्वाद से यानी रस के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, जीवा से ग्रहण कर रहे हैं, उसका इफेक्ट उनसे ज़्यादा होता है जो अपन सीधा उपयोग कर रहे हैं। अपन एक टैबलेट खाते हैं, उसका एक अलग इफेक्ट हो जाएगा, बॉडी में घुलेगा, घुलने के बाद अंदर जाकर टूटेगा, टूटने के बाद अपने उसके पर्टिकुलर रिसेप्टर से, जहाँ से आपको प्रॉब्लम है वहाँ के रिसेप्टर से बाइंड होगा, तब जाके वो अपना काम करेगा, बॉडी में घुलता है, रक्त में घुलता है। चाटने में ऐसी चीज़ें बहुत कम होती होगी। सीधा आपने उसको चाट के लिया है तो स्वाभाविक है कि वो टूट चुका है, गया स्टमक में गया, तुरंत बॉडी में घुलेगा, तुरंत काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर रस सांस कर रहे हैं, रस के द्वारा उसको अपन ग्रहण कर रहे हैं, जिह्वा के द्वारा उसको चाट के उपयोग कर रहे हैं। तो उसका जो हृदय है, यानी हृदय को प्रिय लगने वाला, अपन जो चीज़ चाट के लेते हैं, अगर वो मधुर है, मतलब उसमें कड़वाहट अगर नहीं है तो बहुत प्रिय लगती है। अपन चाट के जो चीज़ अपन अगर खाना खा रहे हैं या दलिया खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, आपने देखा होगा जब उसका जो लुगदी बनती है वो चाटने में ज़्यादा अच्छी लगती है, इसको दलिया खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये अलग, इसका चाटने के ऊपर एक अलग व्याख्या है। तो ये है कि ले चाटने योग्य हो जाती है। डलन ने इसको स्पष्ट किया, इसलिए इसको और कल्पनाओं से अलग किया गया है कि मंड अलग है, पेया अलग है, जलेबी अलग है, और सब में तंडुल है, सब में चावल के कण हैं, लेकिन खाने का तरीका अलग अलग है और उसी हिसाब से वो अपना कार्य करता है। इसलिए अभी तक जितने भी अपन ने किए थे उसमें वो ज़्यादातर हृदय के बारे में नहीं बोला कि हृदय मतलब हृदय को अच्छे लगने वाला, जो चाटने वाली चीज़ें स्वाभाविक है कि आप हृदय को बहुत अच्छी लगेगी, पुष्टि करेगी। तो यही विलेपी कल्पना है। तो रस शास्त्र में रस का सबसे विशेष महत्व है, लेह का अलग विशेष महत्व है, जिह्वा के द्वारा ग्रहण की गई औषधि का अलग महत्व है। आप देखना जो सबसे ज़्यादा जिह्वा के द्वारा ली जाती है, जिह्वा के स्वाद से ली जाती है, उस औषधि का इफेक्ट और औषधि की तुलना में थोड़ा सा डिफरेंट और अलग होगा। ये एक प्रैक्टिकल बात है और इसके अपवाद भी हो सकते हैं। थैंक यू।